तेरा बड़ी सरकार अखिलेश की आएगी, योगी मोदी जोगी गए फिर से योगी जी अय्यन। भैया कैसे अब जेको जो करते मैंने कर ला। मंदिर बन गया, उससे क्या होगा? उससे हमको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा उससे? अरे इतना बढ़िया विकास करा तू जा गुदोलिया पे घूम के आवा। पंडितों को घंटा बजाएंगे, ये कमाएंगे, उसमें कमीशन जाएगा मोदी को, और क्या मिलेगा? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, और इसी से इस बार जो है वो बनारस से ही पूरा ये उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल शुरू करेंगे और घर घर जाकर पूछेंगे कि इस बार क्या है। द लाइव टीवी की टीम कवरेज पर है उत्तर प्रदेश के, तो कुछ चचा हजरात से पूछेंगे और बनारस के अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट करेंगे और जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार, ये मायावती, अखिलेश यादव या फिर से जो है बीजेपी आ रही, क्योंकि 100 सीटों के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी उतरे हैं इस बार चुनावी दंगल में। तो देखना है कि जनता क्या सोच रही है और उनका क्या राय है और उनका क्या विचार है। क्या लग रहा है कि इस बार 22 में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? आएंगे तो अखिलेश, हाँ, और बीजेपी जो है 100 के नीचे ही रहेगी। अच्छा, बंगाल वाला आप भी कहानी पढ़ रहे हैं? नहीं, कहानी नहीं। हाँ। ईमानदारी से अगर इलेक्शन होगा, अगर सेटिंग गेटिंग नहीं होगा तो 100 की दहाई नहीं पार कर पाएंगे। 306 से 100 पर ले आएंगे उसको आप? वो आपकी करनी है। हाँ। आप जो किए हैं, हाँ। जनता त्रस्त है, जो कोई किसी भी मुद्दे पर आप जो है सफल नहीं है। अच्छा, सिवाय जो है शहर का नाम बदलने के, हाँ। स्टेशन का नाम बदलने के लिए, हाँ। हिंदू मुसलमान करने के लिए, हाँ। लब जिहाद करने के अलावा और कोई काम है? कोई जो है रचनात्मक कार्य किए हैं, हाँ। कोई भी नहीं। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अलग बात। फिर से योगी जी अय्यन। भैया कैसे? अब जेको जो करते मैंने कर ला। अय्यन तो योगी जी अय्यन। कैसे, क्या विकास किए हैं? अरे इतना बढ़िया विकास करा तू जा गुदोलिया पे घूम के आवा। हाँ, गुदोलिया से तू चल जा, एकदम निकल जा वहाँ पे चौक से मैदागिन। अच्छा। अब फिर विकास तू देखा, फिर बात करा। हाँ। तेरा बड़ी सरकार अखिलेश की आएगी, योगी मोदी जोगी गए। कहाँ भेज दिए हैं? अरे सब फालतू सब है, क्या बात करते हैं? मंदिर बन गया, उससे क्या होगा? उससे हमको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा उससे? नहीं, कुछ नहीं। पंडितों को घंटा बजाएंगे, ये कमाएंगे, उसमें कमीशन जाएगा मोदी को, और क्या मिलेगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नाराज हो गए आप तो? बिल्कुल नाराज होंगे यार। सरकारी से आ गई है, मरा सबको नाश कर दिया, सराज ने खाए बिना लोग मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? अरे बात तो कर लीजिए। मनीष यादव नाम है। अच्छा, यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी के साथ? बिल्कुल है। हाँ। हाँ? तो ये यादव अखिलेश जी को ला रहे हैं मुख्यमंत्री इस बार? आ रहे हैं, आ गए, समझिए। कहाँ 4 महीना बाकी है चुनाव का? आ गए। बात यह है कि 2022 और 2024 में जनता किसकी तरफ झुक रही है। जो विकास करेगा जनता उसके तरफ झुकेगी। अब आइए विकास के नाम पे, माननीय मोदी जी ने विकास के नाम पर एंट्री लिया और वो आज प्रधानमंत्री बने। विकास कैसी विकास कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं सभी युवा साथियों से, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? युवा साथी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, वो क्या बताएंगे कि नहीं मिली। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। दूध बेचना वगैरह, फिर उसके बाद जो है पकौड़ा तलना, उसको भी तो रोजगार के श्रेणी में उन्होंने जोड़ा है। तो किया था। और युवा एक तरीके से घूमे और कहें कि नहीं यार मोदी जी तो सही कर रहे हैं, पकौड़ा तलना चाहिए। कुछ युवाओं ने पकौड़ा तलना स्टार्ट किया अपनी डिग्रियां लटका करके उस पकौड़े की दुकान पे, लेकिन उनको भी बेरोजगारी के आलम में ढकेलने का काम मोदी योगी जी ने किया। कैसे किया? 215 रुपये किलो सरसों का तेल कर दिया, उनका भी दुकान बंद हो गया इस कोरोना काल में। अब एजेंडा आता है पेट्रोल का कि चलो भाई, बाबा रामदेव जी थे, एक एपिसोड उनका चला था, वो पूछते थे बच्चों कैसी सरकार चाहिए तुमको, 70 से 75 रुपये वाला चाहिए कि जो 35 से 30 रुपये वाला चाहिए। बच्चे भी बहुत ताव और खुशी से कह रहे थे कि नहीं हमको 30 से 35 वाले चाहिए। अब मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको 30 से 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है? बच्चे भी कहेंगे नहीं मिल रहा है, हमको भी मूर्ख बनाया गया। भारतीय जुमला पार्टी ने हमको भी जुमला दिया। अब पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 100 रुपया का। यही स्मृति ईरानी थी जो चूड़ी लेके, कंगन लेकर के निर्भया कांड पे मोदी जी को, मनमोहन जी को दे रही थी। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं वो चूड़ी लेकर के मोदी जी को दी? भाई आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपको देना चाहिए, नहीं दिए। अब बात कीजिए रसोई गैस की।
जब रसोई गैस 2 रुपया महंगा होता था तो स्मृति ईरानी कूदने नाचने लगती थी, उनके जितने भी भाजपा के लोग कूदने नाचने लगते थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज 900 कुछ रुपया गैस सिलेंडर है, आज वो कहाँ है? मुसलमान वोट और यादव वोट मिला के 30% वोट है पूरा पश्चिम यहाँ उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं सवाल ये उठ गया है कि क्या 30% वोट शेयर के साथ जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पे होंगे। यादव का वोट जो है कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत भाजपा की तरफ जा रहा है। तो सवाल सबसे ज़रूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से तो 100 सीट लड़ रहे, तो मुस्लिम वोट तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। बंगाल में भी तो लड़े थे ओवैसुद्दीन सिद्दीकी, ओवैसुद्दीन जो है बंगाल में भी लड़े थे। हसर क्या हुआ? क्या हुआ हसर? किसी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं आया सीट। कांग्रेस ने तो त्याग दिया, कांग्रेस तो सेक्रीफाई किया है। हाँ, ये हम लोग राजनीति जानते हैं। कांग्रेस ने वो जाहिरी गठबंधन नहीं था मगर अंदरूनी गठबंधन हो गया था। और दीदी को सपोर्ट किए थे अखिलेश जाके, आप दीदी कह रही है कि अखिलेश की सरकार मतलब ममता की सरकार उत्तर प्रदेश में। हाँ, हो रहा है, सभी लोग जो है एक मत हो रहे हैं, होगा बढ़िया से काम होगा और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, तो चाचा आपका उम्र कितना है? 66। बच्चे कितने हैं? 2 है, मतलब आप जो है सरकार के जो सुविधा मिल रही है उस वो आपको मिलती नहीं, हमको सुविधा की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी रिटायरमेंट है। नहीं सर, अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है। हम आपको सर्विस हमको चाहिए, हम तो ऑलरेडी जो है वो रिटायरमेंट हो गए। हमारे 5 बच्चे हैं, जब इनका कानून नहीं लगा था तब से हैं, और उनके 2 बच्चे हो गए। उनके भी 2 हो गए। तो उनको कहिएगा कि आप 2 से ज्यादा ना बढ़ाएं। अब उनको सर्विस नहीं करना है, बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, लाभ नहीं लेना, सरकारी लाभ नहीं लेना है, तो हम जितना जी चाहे उतना पैदा करें। योगी जी का 5 साल कैसा रहा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ, आंसू बहता रहा आदमी को। हम अपने से कहें कि बेहतरीन रहा, अभी आकर के बनारस में कह के गए बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। आप कहते रहिए, जनता जब तक नहीं कहेगी तब तक आपको जो है बढ़िया हम आप कहें कि हम बहुत अच्छे हैं। इतने लोग में से आपको 10 आदमी अच्छे कहें तब ना अच्छे हैं, कि आप अपने से कहें कि अच्छे हैं। तो क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश हुआ? क्राइम बढ़ गया, कितने जो है ब्राह्मणों का काउंटर हो गया, ब्राह्मणों का हुआ, मुसलमानों का हुआ, ठाकुरों का जो है वो वर्चस्व है बस। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या सोच रहे हैं? वो तो बी टीम है बीजेपी का। हाँ, का है बेचारा तो मुसलमानों के हक में एक बात बताइए, एक हिंदू चाहे मुसलमान कोई भी सरकार के खिलाफ बोल दे FIR हो जाता। आप भी बोल देंगे FIR हो जाता। मेरे पर है ऑलरेडी, होगा ना? रजा अंसारी आपका हम सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, हो जाता है। ओवैसुद्दीन सिद्दीकी में क्या ऐसा है कि एक आज तक एक FIR नहीं हुआ? बिल फाड़ दे रहे हैं, इतना अंडबंड बोल दे रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे बजरंग दल है, सब आग लगाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, मगर एक शब्द ओवैसी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। साक्षी महाराज ऐसा आदमी दुआ देता है, दुआ देता है, भगवान करे, अल्लाह करे कि वो उनका हयात लंबा हो। क्यों भाई, क्या बेनिफिट है? और मुसलमान तो जो है सब बेकार हैं, सब जो है गौ मांस खाने वाले हैं। और ओवैसुद्दीन आपको जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पवित्र आदमी है। अगर जरा से भी जनता चाहे किसी विपक्षी दल के नेता अगर प्रोटेस्ट करते हैं, भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोटेस्ट वो नहीं करती थी, लेकिन जब विपक्ष में थी तो वही प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन सत्ताधारियों ने कभी उनके ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं ला दिए। लेकिन आज अगर जनता चाहे विपक्षी दल के नेता अगर प्रोटेस्ट करते हैं बिजली, महंगी बिजली के नाम पर, बढ़ते गैस सिलेंडर के नाम पे, बढ़ते पेट्रोल के नाम पे, बढ़ते डीजल के नाम पे, बढ़ते सरसों के तेल के नाम पे, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाते उनको जेल में दिया जाता है। तो ये तानाशाही सरकार, ये हिटलर शाही सरकार अब जाने वाली है 2022 में। बीजेपी कह रही है राम राज्य की सरकार। कैसा राम राज? अगर राम राज होता, देखिए वो रामराज असली रामराज था, ये फर्जी रामराज है। अगर असली रामराज होता तो माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा का नाम लेके बनारस में आए थे ना कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी कोरोना काल में माँ गंगा की गोद में सैकड़ों लाशें तर रही थी, फिर अमित शाह, योगी जी, मोदी जी नहीं आए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कोरोना काल बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लोग मर रहे थे, लेकिन मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, मोदी जी, केशव प्रसाद मौर्य कोई नहीं आया। लेकिन आज जब 2022 का चुनाव आ रहा है तो किस मुंह से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं
जनता 2022 में जूते चप्पे डंडा लेकर के इंतजार कर रही है। अब ये बताइए कि जिसके परिवार में कोई अगर ऑक्सीजन से मरा होगा तो क्या वो परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? कभी नहीं देगा। हैदराबाद में 7 सीट पे लड़ते हैं और यूपी में 100 सीट आपको चाहिए। आप किसी से समझौता भी करते हैं तो ऐसा कंडीशन रख देते हैं कि समझौता ना करे। अब बताइए डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, कोई मानेगा? किसी के गले से उतरेगा? हम बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बहुत बड़े हैं, हम आपको जो है 100 सीट देंगे और अपने 200 सीट पे लड़ेंगे? मुमकिन है? नहीं। तो हम तो ये कह भी दिए कि हम समझौता करना चाहते हैं, मगर ऐसा कंडीशन रख दे रहे हैं कि समझौता ना हो। हम दोनों तरह से बरी हो गए, हम बरी हो गए कि हम सब चाह रहे थे, नहीं हुआ। किसी बड़े पार्टी से आज तक वैसी जो है समझौता नहीं किए हैं, गठबंधन नहीं किए। अच्छा, आपके बनारस में, चलिए उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं, बड़ा राज्य है। आपके बनारस में कोरोना काल में मोदी जी का और योगी जी का किस तरह से समर्थन या लोगों को प्रतीक जो है सपोर्ट रहा है और किस तरह? मोहल्ले का सपोर्ट नहीं होता। जैसे मोहल्ले में जो मतलब बड़े लोग दानिश्वर हैं, वो अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो कितने लोग भूख से मर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग भूख से मर जाते। तो आप लोगों को राशन वाशन नहीं मिला जो बंट रहा था? अरे भैया, हम लोग तो उस कैटेगरी में नहीं है, हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं है। अल्लाह न करे कि ऐसा दिन आए कि राशन लेना पड़े। हाँ, 5 किलो ले करके महीना भर खा लेगा कोई? 5 किलो ले करके खा ले। मोदी खा के दिखाए 5 किलो एक महीना। 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल में से खा करके कोई दिखा दे। आज तक कहा कि हमें गेहूँ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार चलावे, हमें 5 किलो ना दे सरकार। ये 5 किलो से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हर आदमी तो परेशान है। महंगा सामान रहेगा तब भी जो आदमी खरीद के खा लेगा। सस्ता रहा। 15 लाख रुपया नहीं मिला आपको भी? 15 लाख की उनके हम लोग लात मारते हैं। वो क्या दिए हैं आज तक? सेवाएं जो है अभी 1000 का भरवाए है ना योगी आदित्यनाथ। 1000 का भरवाए हैं गरीब गुरबा को, ठेला गुमती वालों को, एक भी आदमी को नहीं मिला। बताइए, ये सब खाली जुमलेबाजी है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं आप? जी, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल वगैरह तो भराते होंगे गाड़ी में? हाँ चलाते हैं, आप सोच के चलाते हैं। अच्छा, तो बैलगाड़ी की तरफ तो नहीं लौट रहे हैं ना अभी? नहीं, अभी तो अल्लाह का करम है, बैलगाड़ी की तरफ नहीं लौटेंगे। बहुत सारा हम तो देखिए, हम बताएं आपको, जब 2 रुपया पेट्रोल था तब मैं गाड़ी रखा था। अच्छा। रात दूर 2 रुपए से 3 में 200-400-500 लीटर जमा कर देते तो बढ़िया। 2 रुपए से 3 रुपया हुआ। जब 5 रुपया हुआ तो ये पड़ाव पे जो है पेट्रोल पंप था। वहाँ लोग कहते थे कि अब कितने लोगों की गाड़ी रखा जाएगी, कितने लोगों का रहेगा। गाँव में 15 गाँव में हमारी एक मोटरसाइकिल होती थी रात दूर। अच्छा, बहुत आवाज करती है। हाँ, बड़ा दूध थी। अब तो हर घर में 2-2 मोटरसाइकिल है। कोई झोपड़ी भी होगा उसमें भी एक मोटरसाइकिल टेक्निक। शादी होता तो उसमें भी लड़का वाले जहेज कर देते कि मोटरसाइकिल तो चाहवे करी। तो भाई हम लोग के समय में तो साइकिल था। एक बार में, पहली बार में एक लड़का हुआ और दूसरी बार में जोड़ा हो गया तो उसको क्या करेंगे? अरे पहली बार में 4 लड़का हो गया। फिरोजाबाद मान लीजिए इनकी बात सही कर रहे हैं, अगर से दूसरी बार में जोड़ा हो गया तो उसको एक क्या करेंगे उसको? ये माना जाएगा कि इसका लेकर तो बीजेपी कोई नहीं लाई है ना सिस्टम। और मान लीजिए पहले बार में 3 अगर हो गए तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी संभव है। 3 क्या मतलब है रजा भाई? अभी हुआ है फिरोजाबाद में, एक लड़की औरत को फर्स्ट जो है पैदाइश हुआ 4 बच्चा। अच्छा, उसको उस पर कौन कानून लगेगा, पहला या दूसरा? तो योगी जी डिसाइड करेंगे। तो वो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग आवाज उठाइए। गोदी मीडिया तो खैर बिकी हुई है, कोई बातें नहीं है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि गोदी मीडिया कौन है? नहीं, आप आपकी तारीफ करते हैं, आपको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। रजा अंसारी जो है, जब आप नाम लिए हैं तभी हम समझ गए हैं। मैं तभी उठा भी हूँ, अगर दूसरा होता तो नहीं उठता। अच्छा, आजम खान ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आजम खान के साथ पिछले साल भर से जो दिशा उनके घर की है, उनके परिवार की है, उनके बेटे की है, उनके बीवी की है, आखिर क्या जुर्म है ये भी तो सरकार नहीं बता रही है। और कहीं ना कहीं तो अखिलेश यादव भी खामोश बैठे हुए आजम खान जी को लेकर। जुर्म ये है कि वो मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम है, कद्दावर नेता है मुसलमानों का। ये टूट जाएगा तो बहुत सी मतलब लोगों की व्यवस्था खराब हो जाएगी। जुर्म ये है। और अभी देखिए आपका जवाब ओवैसी पर भी मिल गया कि क्या जुर्म किए थे आजम खान की, वो उनके पीछे एकदम पड़ा हुआ है। जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात आ गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है डैमेज की जा रही है। और ओवैसी में क्या खासियत है? सुरखाब का पर लगा हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है। उनको बिल फाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी बात जो है। आप आवाज क्यों नहीं उठाए आजम खान की?
जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कि कहते हैं कि जो है मुसलमान के दम पर जो है सपा सा कायम है, जब वो नहीं उठाए तो हम लोग की क्या औकात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास की गंगा बहाई थी, ये उसी विकास के गंगा को नरक कर दिए। आप आगरा एक्सप्रेस वे उठा के देख लीजिए, 108 एम्बुलेंस देख लीजिए, यूपी 100 देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, यूपी 100 को 112 कर दिया, तो उससे जनता को क्या फायदा हुआ। एंटी रोमियो लेके आए थे बलात्कार को लेकर के, वो एंटी रोमियो कहाँ है? एंटी रोमियो गायब हो गया, हुआ कि नहीं गायब? पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुआ ना गायब? तो हर एक एजेंडे पे भारतीय जासूस पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी चारों तरीके से वो फेल है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आपस के भाईचारों को लड़ाना चाहती है। लेकिन ये बनारस है, ये गंगा जमुना की तहजीब, यहाँ भैया यहाँ लड़ाई नहीं हो सकती आपस में। यही पंडित जी हैं, यही मुल्ला जी हैं, शाम को 80 घाट पे बैठते हैं, बात करते हैं, और जब टाइम होता है नमाज पढ़ने का तो मुल्ला जी निकल जाते हैं नमाज पढ़ने, पंडित जी घंटी लेके चले जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में। 306 कैसे आ गई? कैसा 306 है? उलूल जुलूल का जो कानून है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लाई है। उसका कहना है विकास के नाम पे कुछ मत करो। पेट्रोल के नाम पे आए थे ना, तो क्यों नहीं कीर दिए 30 रुपये पेट्रोल? डीजल के नाम पे आए थे, क्यों नहीं कर दिए डीजल 25 रुपये? क्यों नहीं गैस 200 रुपये कर दिए? क्यों नहीं बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट कर दिए? इस पे उनसे बात मत कीजिए। अगर आपने विकास के नाम पे कर दिया, रोजगार के नाम पे कर दिया, किसान भी 8 महीने से बैठे हैं, वो खालिस्तानी हो गए, वो खालिस्तानी हो गए। पाकिस्तानी बता रहे हो? अरे पाकिस्तानी खालिस्तानी वो कुछ भी है। हमारे देश के अन्नदाता हैं, पहले उनके जाइए सवाल पूछिए। आप सत्ता में हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आपको वोट देके जनता ने चुना है, और आप कर क्या रहे हैं? उनको खालिस्तानी कर दे रहे हैं। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनका परिवार चलता है, किसान का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी किडनी को बेच करके अपनी बेटियों की शादी करा रहे हैं। उस पे किसान को, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के प्रति ध्यान देना चाहिए और तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।